हाय व्यूअर्स, मैं मुन्ना बोल रहा था जीएसटी प्रैक्टिशनर। आज हम लोग जीएसटी में क्रिप्टो और डिजिटल जो असेट रहता है ना उसके बारे में डिटेलिंग करेंगे। कुछ भी डाउट है तब पर भी आप थ्रू कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज का वीडियो आगे बढ़ाने से पहले फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, उससे मोटिवेट मिलता है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए अपने दोस्तों में टू स्प्रेड द अवेयरनेस। जो क्रिप्टो करेंसी है ना वो सब्जेक्ट टू गुड्स है। इंडिया में जितने भी क्रिप्टो करेंसी का परचेज सेल होता है वो जीएसटी रिजर्व में आता है जनरली, क्योंकि उसको गुड्स की तरह ट्रीटमेंट करते हैं। क्रिप्टो करेंसी का जो ट्रेडिंग है ना एक्सचेंजेस के थ्रू अगर हम लोग करते हैं, सप्लाई ऑफ सर्विस बोल के ट्रीटमेंट करेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस करके ट्रीटमेंट करेंगे। अगर उसी क्रिप्टो करेंसी को अगर हम लोग परचेज सेल करते हैं तो उसको गुड्स थ्रू करके ट्रीटमेंट किया जाता है। जो क्रिप्टो करेंसी का जो अगर हम लोग सेल परचेस करते हैं ना उसका जो जीएसटी रेट रहेगा 18%। जो भी क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस करता है ना, सेल परचेस करता है, तो जैसे नॉर्मल टैक्स पेयर उसका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेता है वो क्रिप्टो करेंसी वाला भी सेम इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है। जैसे कॉम्प्लायंसेस का बात करेंगे, जैसे नॉर्मल टैक्स पेयर जैसे करते हैं, बुक्स रिकॉर्ड जो मेंटेन करते हैं, तो जो क्रिप्टो करेंसी का जो बिजनेस करते हैं उनको भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। रिटर्न जो फाइल करते हैं, मंथली हो गया, क्वार्टरली हो गया, जैसे जैसे पीरियडिकल रिटर्न फाइल्स होता है, सेम आज इट इज़ क्रिप्टो करेंसी जो भी बिजनेस करते हैं वो लोग के लिए भी वो भी सेम पैथ को ही फॉलो करना पड़ेगा। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है एंटी प्रॉफिटरिंग मेजर्स, उसको जो लोग क्रिप्टो करेंसी करते हैं जैसे वो प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करे और कुछ भी हाइड ना करे। अगर जितना प्रॉफिट होता है उसके ऊपर टैक्स, नहीं तो कुछ लॉस हो रहा है तो उसके ऊपर भी जो परचेस करते हैं, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट उनकी एलिजिबिलिटी है उनको प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इस सब के लिए तदारक के लिए स्ट्रिक्ट गाइडलाइन भी है। ठीक है, कोई भी जैसे बिना प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करके आप क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस नहीं कर सकते हैं। अगर आगे पता चला कि आप कुछ भी हाइड कर रहे हैं, नहीं तो प्रॉफिट कम करके प्लस माइनस करके अगर कुछ भी मैनिपुलेट कर रहे हैं तो आगे जाके आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। जो प्लेस ऑफ सप्लाई का जो रूलिंग है ना, क्रिप्टो करेंसी सपोज आप आउट ऑफ इंडिया करते हैं तो उस हिसाब से टैक्स डिजाइन भी चेंजेस होता है। जनरली एक्सपोर्ट अगर आउट ऑफ कंट्री जो कस्टमर्स है उनके साथ अगर कुछ डील करते हैं जीएसटी होल्डर के लिए है तो वो रूल सबके लिए लागू होगा, जिससे वो प्लेस ऑफ सप्लाई डिफाइन करते हैं। सेम चीज़ इसमें भी प्लेस ऑफ सप्लाई डिफाइन करना पड़ेगा। क्रिप्टो करेंसी का जो सेल परचेस होता है ना, जो मार्जिन फीस रहता है, जो प्रॉफिट का फीस रहता है ना, उस जनरली उसी के ऊपर ही टैक्स का लेन देन होता रहता है। जनरली पूरा वैल्यू आपका करोड़ों का बोले तो करोड़ों का टैक्स कलेक्ट करना और करोड़ों का टैक्स पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जनरली सपोज आप कुछ भी मार्जिन आपका जो प्रॉफिट होता है उसी के ऊपर अपने को टैक्स देना। एज पर एट प्रेजेंट क्रिप्टो करेंसी में तो कुछ एग्जाम्पशन नहीं है, मे बी फ्यूचर के लिए एग्जाम्पशन हो सकता है। आशा करता हूँ आज के वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। कुछ भी डाउट है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिए। जय हिंद।